पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला क्लास। और आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट ही होगा, समझ गए ना। और जिसको अगर ये पीडीएफ नंबर सिस्टम को नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर से लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। वहाँ से जुड़ के अपना क्या करेंगे, पीडीएफ निकलवा लेंगे और उस पीडीएफ को सामने में रखेंगे, पेन कॉपी रख के अपना क्या करेंगे, बनाए करेंगे, समझे ना। सबसे बेहतर चीज़ ये है, समझ ना, कि नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में रहता है ना। जिस एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम से सवाल नहीं रहेगा तो वो समझ लो कि एग्जाम की मूल नहीं है, समझ ना। तो नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में क्या रहता है, सवाल रहता है। और भाइयों इसको जो है ना, नंबर सिस्टम अगर आपको समझ जाता है ना तो समझ जाओ कि मैथ के जो है ना, मैथ के आधा भाग आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, समझिए ना। जब आपका नंबर सिस्टम पूरे कंप्लीट हो जाता है तो मैथ के आधा भाग आपको क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्योंकि नंबर सिस्टम में पावर बहुत है। जब देखेंगे ना सवाल सब तब दिखाई देगा पावर कैसे है, समझिए ना। तो इसीलिए इसे क्या करो, सबसे बेहद जरूरी है ये चीज़ कि कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना नंबर सिस्टम का तो फिर जिंदगी में ना प्रॉब्लम नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए ना, आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, समझिए ना। तो देखिए पहला सवाल ये कहा गया है नंबर सिस्टम की। देखिए गौर से आप लोग देखेंगे, समझ गए ना। और हमारे जो है ना नंबर सिस्टम का आप लोग बेसिक थ्योरी अगर नहीं देखे हैं तो ये तो सवाल वाला क्लास है। अगर बेसिक थ्योरी नहीं देखे हैं, समझ ना, तो थ्योरी आपको अगर देखने का मन है तो वो जाके प्ले लिस्ट में अपना जाएंगे और वहाँ से बेसिक थ्योरी क्या करेंगे, देख लेंगे, समझे ना। तो चलिए ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये समझने की बात है। ये समझो कि अगर कोई संख्या है ना, उसको हम क्या करते हैं, मान के चलो x कोई संख्या है, गौर से देखेंगे आप लोग, है ना। कोई संख्या x है और इस x को ना 121 से विभाजित करते हैं ना, 121 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो शेषफल जो बचता है वो 25 बचता है। क्या बचता है, 25 बचता है। अब इसी संख्या को जो ना x को ही अब 11 से जो भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ देखो ये बार बार सवाल आते रहता है, समझे ना। ये समझने वाला सवाल है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमको एग्जाम में ना क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब सोच के हमको चलना पड़ेगा। अन्यथा एग्जाम के समय भी पास हो जाएगा और सवाल भी क्या होगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले एम यहाँ से बना के रखना है, समझे ना, कि क्या करना है वहाँ और क्या हमको छोड़ना है, समझ गए ना। तो देखो कि सबसे पहले ये बोला है कि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बच जाता है, 25 बच जाता है। अब उसी संख्या को हम 11 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट बेसिक बात ये समझिए कि अगर इस तरह के सवाल आता है ना, इस तरह के सवाल रहता है कि अगर किसी संख्या को 121 से भाग देने पर 25 शेषफल बचता है और उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वही हमको निकालना है। ये आपको ये चीज देख के रखना है। इसमें एक चीज होता है कि एक जो है ना आंकड़ा अधूरे वाला आंसर भी दिया जाता है। तो वो आंकड़ा अधूरा कब होगा और ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा वो हमको एक चीज जानना पड़ेगा, समझे ना। वो जानिए ये सवाल कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो वो सवाल ये है, जैसे कि ये बोला सवाल कि 121 से भाग देने पर, कितने से, 121 से, तो 121 से भाग देने पर शेषफल जो 25 बचता है। अब फिर बोल रहा है कि 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका मतलब ये हमको ये चीज देखना है कि ये 121 जो है ना वो तो भाग देने पर 25 शेषफल बचता है, फिर क्या है, 11। तो 121 का जो है ना गुणनखंडन क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तभी जाके ये क्या होगा, सवाल सॉल्व होगा इस तरीका से, जिस तरीका से हम बता रहे हैं, समझे ना। अगर ये 100 जैसे कि अगर मान चलो 121 है, यहाँ अगर 13 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 13, तब ये सवाल नहीं बनने वाला है, असंभव ये हो जाएगा सवाल, समझ गए ना। क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से, दूसरे नियम से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, तो 13 अगर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 111 का ही क्या, 121 का ही गुणनखंडन कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उसी से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ 11 है, तो अब बताइए 11 क्या है, 121 का गुणनखंडन है। अब देखो 121 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 25 बचता है, और हम 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वही निकालना है। तो आप लोग को ये डायरेक्ट कर लेना है, जब इस तरह के सवाल रहे और इसका गुणनखंडन से बोले भाग देने के लिए, समझना था। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, तो भाग जो शेषफल है उसमें क्या करेंगे, भाग देकर अपना क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो शेषफल कितना है, 25 बच रहा है ना। तो 25 में जब भाग देंगे किससे, 11 से, तो 25 से जब 11 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, शेषफल कितना बच जाएगा, 3। अर्थात आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कि यदि किसी संख्या को
899 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 63 बचता है, और उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। गौर से सवाल देखो, क्या बोला है कि किसी संख्या को 899 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल जो होता है वो शेषफल कितना बच जाता है, शेषफल जो हो जाता है वो 63 हो जाता है। कितना हो जाता है, 63 बचता है। अगर इसी संख्या को हम कितना से भाग दिया जाए, 29 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है, शेषफल निकालना है। देखो इस तरह के सवाल अगर दिया रहता है ना कहीं इसका जो है ना गुणनखंडन क्या किया रहता है, दिया रहता है। ये 29 क्या किया है, किसका गुणनखंडन है, 899 का क्या है, गुणनखंडन है। इस तरह के सवाल में दिया ही रहेगा, अगर नहीं दिया रहे ना तो सवाल समझ लो कि नहीं बनेगा, किसी भी हालात में नहीं बनना है, समझना। तो ये सवाल में गुणनखंडन इसका क्या होगा, दिया ही रहेगा। तो देखो यही ना बोल रहा है कि किसी संख्या को अगर 899 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच जाता है, 63। अगर उसी संख्या को, जिस संख्या में हम भाग दिए थे और 63 शेष लाए थे, उसी संख्या को हम अगर 29 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा। भाई तो हम बताए थे ना आप लोग को, है ना, कि इस तरह के अगर सवाल रहे ना तो आपको ये करना है कि शेषफल में ही क्या कर देना है, भाग देना है। किससे, जिससे बोल रहा है ना भाग देने के लिए, उसी से क्या करना है, भाग देना है। तो आप बताइए 63 में किससे भाग दे देंगे, तो 63 में जो है ना 29 से भाग देंगे। तो 63 में 29 से भाग देंगे तो 29 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, फिर ये क्या आ जाएगा 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 13, तो ये क्या आ जाएगा शेषफल 5। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो शेषफल दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 5। ये समझ में आ गया। मन इस तरह के सवाल जो है ना इसी व्यू पर और पॉइंट पर क्या करेंगे, बैठा के रहेंगे, समझे ना। और इसको ये होगा कि बार बार प्रैक्टिस करने से ना आपको माइंड में बैठ जाएगा, फिर ये कदापि ये छूटने वाला ना है। अगर छूटेगा ना तब जाके हमको कहना है ना कि हाँ सर छूट गया था, चाहे ये हो गया था, समझ ना। ये अगर छूटेगा तो फिर जाके कहना, क्योंकि प्रैक्टिस पर जो बंदे रहता है ना उसको कभी नहीं प्रॉब्लम देगा, समझ गए ना। हो सकता है कि इस बार अगर छूट जाए, अगले बार ये आएगा, फिर अगले बार आएगा, फिर अगले बार मौका देगा, समझ गए ना। एक बार छूटने से कोई असर नहीं पड़ता है, समझ गए ना। तो इसीलिए बार बार अगर प्रैक्टिस में रहेगा ना तो वो कभी ना कभी आपको क्या कर सकता है, तो उज्ज्वला ला सकता है, समझ गए ना। सिर्फ आपके अंदर क्या होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, समझ गए ना। इसको हम किस तरह से कर रहे हैं और हमको क्या चाहत है और क्या करेंगे, वो हमको सिर्फ जुनून होना चाहिए। देखिए तीसरे नंबर सवाल ये है कि भाजक जो है ना वो भागफल का क्या है, 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, और भागफल दे दिया है कितना, 16। तो बताइए कि भाज्य बराबर क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो सबसे पहले ये सवाल समझने वाली बात है, समझ लेना कि भाजक जो है ना भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब क्या, ये जो भाजक जो दिखा रहा है ना वो भागफल का तो 25 गुना है ही, और प्लस शेषफल का क्या है, 5 गुना है। जबकि भागफल जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। तो बताइए यहाँ जब ये दे दिया है 16 भागफल, तो यहाँ हम भाजक बराबर निकाल सकते हैं आराम से। भाजक बराबर क्या होगा कि भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, भागफल दे दिया है ना, भागफल कितना दे दिया है 16, तो 16 गुना क्या लिखेंगे, 25। अब देखिए 16 25 को गुना कर देंगे तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, भाजक आएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि शेषफल का क्या है, 5 गुना है, कौन चीज, भाजक। तो यहाँ क्या करेंगे, तो भाजक बराबर हम जो लिखेंगे वो भाजक बराबर क्या लिखेंगे, शेषफल। तो शेषफल का क्या हो जाएगा, 5 गुना। तो भाजक कितना दिया है, 16 गुने 25, बराबर हम ये लिख सकते हैं कि ये शेषफल का ना 5 गुना है, तो शेषफल का क्या है, 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना देंगे। अब देखो 5 से इसको काट दो, 5 25, 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80, अर्थात शेषफल जो हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से ये देख रहे हैं, इसको हम ये किए, शेषफल क्या हो जाएगा 80। अब हमको चाहिए वो संख्या, तो वो संख्या क्या है, तो संख्या ये पूछा है कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, भाजक, क्या होता है, भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखिए भाजक कितना है, तो 16 गुने 25, तो क्या लिखेंगे 16 गुने 25। अब भागफल कितना है 16, फिर 16 देखिए, प्लस शेषफल कितना है 80 है, तो 80 देंगे। अब यहाँ इसको गुना कर दो, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, तो ये 80 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 6400 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6400, ये गुना करके ये आया, प्लस में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 80, तो ये कितना हो जाएगा 6840, अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6840 आ जाएगा। देखिए चौथे नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा।
तो देखो किसी संख्या को अगर 56 से भाग देते हैं ना, 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बच जाता है, 29 बच जाता है। उसी संख्या को 8 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, वही करना है। जब हम बोले थे कि इस तरह के जब सवाल रहे तो इसको क्या करना है, देखेंगे और फटाफट क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, किसमें, शेषफल में। तो शेषफल में कितना से 29 में भाग देंगे, किससे, 8 से। तो आतरिक क्या हो जाएगा, 24। अब 24 में से 29 में से 24 को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, आपको 5 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमको लग नहीं रहा है कि आप लोग को इस तरह के सवाल में क्या आएगा, प्रॉब्लम कभी देगा। ये इस तरह के सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग